हाय दोस्तों, आप देख रहे हो MW सर्कल। दोस्तों इस वीडियो में आप जानने वाले हो आईपी यूनिवर्सिटी की BA SLP की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है 2020 की। दोस्तों ये कट ऑफ मैंने 2017, 18 और 19 की कट ऑफ्स को देखकर बनाई है। उनको देखकर मैंने एक एक्सपेक्टेशन लगाया है। आप ये ना समझे कि सेम यही कट ऑफ इस साल रहेगी, मगर उनको एनालाइज करने के बाद मैंने ये कट ऑफ बनाई है 2017, 18, 19 की प्रीवियस 3 ईयर कट ऑफ की। दोस्तों आपको पता है कि आईपी में सिर्फ एक ही कॉलेज है जो BSLP कराता है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि इसमें 2 कॉलेज है, मगर नहीं दोस्तों। आप आईपी का इन्फॉर्मेशन ब्रोकर चेक कर लो, उसमें एक ही कॉलेज का नाम मिलेगा, वो यही है, अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट। और ये नोएडा सेक्टर 40 में है कॉलेज। दोस्तों इंडिया में इसी नाम के 4 कॉलेज हैं हमारे देश में, सेम नाम के, अली यावर जंग, सेम बिल्कुल नाम है, बस लोकेशन चेंज है। तो उससे ये अलग अलग कॉलेज बन है 4। एक मुंबई में है, एक कोलकाता में, एक नोएडा में, और चौथा मुझे पता नहीं है। दोस्तों इसमें टोटल सीटें हैं, जिसमें से 25 सीटें तो हमारे, मतलब एक सीट इसमें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, तो वो तो उसमें एडमिशन होता ही नहीं है, तो 25 सीट है इसमें। तो टोटल इसमें 26 दिखा रहे हैं ना, 25 है वैसे, क्योंकि एक सीट पे जम्मू कश्मीर का कोटा है। अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले जनरल की। दोस्तों इसमें इसमें किसी भी स्टेट के बच्चे को कोई फ़ायदा नहीं मिलता, वो सारे ऑल इंडिया कोटा में काउंट होते हैं, इसीलिए इसमें जनरल की कट ऑफ काफ़ी हाई आती है। अब दोस्तों इसमें जनरल के लिए 9 सीटें हैं, टोटल 9 सीट्स। अब दोस्तों अगर आपकी रैंक अगर आपकी रैंक 10 से लेके 330 के बीच में लाई कर रही है, मान लीजिए आपकी रैंक 10 है और 330, 330 के अंदर है आपकी रैंक, उससे कम है या 330 है, तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए बुलाया जाएगा और आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए बुलाया जाएगा। और ऐसे 200 बच्चे मैंने देखे हैं, जिसमें आपके जो रिज़ल्ट आया उसमें 200 बच्चे ऐसे हैं जिनके जो जनरल हैं और उनकी रैंक इसके बीच में लाई कर रही है, तो ऐसे 200 बच्चे हैं। और एडमिशन कितने को मिलेगा? एडमिशन सिर्फ 9 को मिलेगा, 9 बच्चों को। तो दोस्तों काफ़ी टफ कंपटीशन है। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑल इंडिया ओबीसी वालों की। दोस्तों डिफेंस वालों के लिए इसमें एक सीट है, जो डिफेंस वाले हैं जनरल के, उसके लिए तो उसकी बात नहीं करते। अब बात करते हैं हम ऑल इंडिया ओबीसी वालों की। ओबीसी के लिए इसमें 6 सीटें हैं। और अब बात करते हैं हम रैंक की। दोस्तों अगर आपकी रैंक 100 से 400 के बीच में लाई कर रही है, तो आपको इसमें एडमिशन के लिए काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा। मतलब आपको ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाएगा। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो ना करो। मगर आपको, अगर आपकी रैंक 400 है, तो आपको श्योरली इसमें मौका मिलेगा एक पार्टिसिपेट करने का। और ऐसे 71 बच्चे हैं जिनकी रैंक 100 से 400 के बीच में लाई कर रही है और वो ओबीसी है। तो अब दोस्तों बच्चे कितने हैं? 71। 71 में से कितने को सीट मिलेगी, एडमिशन मिलेगा? 6 को। तो दोस्तों मैंने ये आपको 71 ढूंढ लो उसमें है जिनकी रैंक 100 से 400 के बीच में लाई कर रही है और वो ओबीसी है, तो 6 को एडमिशन मिलेगा, लकी वंस को। अब दोस्तों हम बात करते हैं ऑल इंडिया एससी वालों की। ऑल इंडिया एससी वाले मतलब एससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इसमें 5 सीटें अवेलेबल हैं। अब दोस्तों अगर आपकी रैंक 150 से लेके 700 तक लाई कर रही है, अगर आपकी रैंक 150 से 700 के बीच में है, तो आप एक लकी स्टूडेंट हो। इसको काउंसलिंग में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए मौका मिलेगा आपको। और ऐसे 67 स्टूडेंट हैं जिनकी रैंक इस रैंक क्राइटेरिया में लाई कर रही है। जो 67 स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकते हैं, मैंने देखी है कट ऑफ, वो देखा है रिजल्ट, उसमें 67 स्टूडेंट हैं जो इस क्राइटेरिया में लाई कर रहे हैं। एडमिशन कितने को मिलेगा? एडमिशन मिलेगा 5 को उन 67 में से। अब दोस्तों बात करते हैं हम एसटी की। दोस्तों एसटी की सिर्फ इसमें एक ही सीट है और उसका मैं बहुत मुश्किल है अनुमान लगाना, एक्सपेक्टेशन लगाना कि कहाँ पर लाई करेगी, क्योंकि सीट एक ही है सिर्फ। अब दोस्तों अब बात करते हैं हम ईडब्ल्यूएस वालों की। दोस्तों ईडब्ल्यूएस के लिए इसमें 3 सीटें अवेलेबल हैं ईडब्ल्यूएस कोटा वालों के लिए।
अब आपकी कहाँ से कहाँ तक रैंक होनी चाहिए कि आप इसमें लाइक करो। दोस्तों आपकी रैंक 100 से लेके 400 के बीच में लाई करनी चाहिए। 100 से लेके 400, 14 सॉरी दोस्तों, 1400 मतलब 100 से लेके 1400। और ऐसे सिर्फ 79 स्टूडेंट हैं दोस्तों। 1300 रैंक पार करने के बाद 79 स्टूडेंट ऐसे हैं जो EWS हैं। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा EWS वाले स्टूडेंट नहीं हैं। तो EWS के 79 स्टूडेंट में से 79 में से 3 को काउंसलिंग एडमिशन मिलेगा और 79 को काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने के लिए कहा जाएगा ऑनलाइन काउंसलिंग में। दोस्तों अब आप सोच रहे होगे कि ऑनलाइन काउंसलिंग कब शुरू होगी। जैसे ही आपको कोई नोटिफिकेशन आएगा आपकी वेबसाइट पे, वेबसाइट का नाम है ipuadmissions.nic.in, मैं आपको एक नोटिफिकेशन दे दूँगा कि आपकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। अभी इस टाइम आपकी काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। काउंसलिंग कब शुरू होगी इसका जवाब मैं आपको नहीं दे सकता, क्योंकि दोस्तों 1 हफ्ते में होगी, 10 दिन में होगी या 2 हफ्ते में होगी, मगर इससे ज़्यादा नहीं होगी। 2 हफ्ते के अंदर आपकी काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब मुझसे आप बार बार पूछोगे कि यार कब शुरू हो रही है, कब शुरू हो रही है, तो 2 हफ्ते तक तो शुरू हो ही जाएगी दोस्तों। मैंने आपको बता दिया 2 हफ्ते तक शुरू हो जाएगी, इसके आगे शुरू नहीं होगी दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब करो MW सर्कल को आने वाली अपडेट्स के लिए और काउंसलिंग और एडमिशन जुड़ी अपडेट्स के लिए। MW सर्कल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, MW सर्कल। और मैंने बहुत सारी वीडियो रखी है IP यूनिवर्सिटी, दिल्ली पॉलिटेक्निक, डी फार्मेसी जुड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करो दोस्तों MW सर्कल को। और बाय दोस्तों।